अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज के इस वीडियो में हम पाइथन और स्ट्रीमलेट को यूज़ करते हुए एक इंटरेस्टिंग सा प्रोजेक्ट बनाना सीखेंगे, जिसमें हम एक फ़ोटो मैनिपुलेशन टूल क्रिएट करना सीखेंगे, जिसमें हम अपनी कोई भी इमेज अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद हम उसके बैकग्राउंड को रिमूव कर रहे होंगे, और अगर हम उसके बैकग्राउंड के पीछे कोई नया बैकग्राउंड ऐड करना चाहें तो वो हम कर रहे होंगे। इसी तरह से अगर हमारे पास कोई ऐसा बैकग्राउंड पड़ा है जो हम चाह रहे हैं कि हमारी इमेज के पीछे ये बैकग्राउंड होना चाहिए, तो वो हम ऐड कर सकेंगे। इसके साथ साथ हम अपनी इमेज को क्रॉप करना सीखेंगे, और हम ये भी इसमें फ़ीचर ऐड करेंगे कि अगर हमने अपनी इमेज को रोटेट करना हो तो वो किस तरह से कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें हम अपने इस फ़ोटो मैनिपुलेशन टूल के अंदर ऐड कर रहे होंगे। उसके लिए हमने यहाँ पे अपने VS कोड को ओपन कर लिया है। VS कोड को ओपन करने के बाद सबसे पहले हमने यहाँ पे फ़ाइल क्रिएट की है F15 के नेम से। इससे पहले हम स्ट्रीमलेट और पाइथन को यूज़ करते हुए 14 प्रोजेक्ट बना चुके हैं, जिनकी वीडियोस आप हमारे चैनल पे जाके वॉच कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम ये क्रिएट कर रहे होंगे। ये हमारी फ़ाइल क्रिएट हो गई है। फ़ाइल क्रिएट होने के बाद हमने यहाँ पे इम्पोर्टेंट लाइब्रेरीज़ को यहाँ पे इंपोर्ट किया है, जो कि हम इसके अंदर यूज़ करने वाले हैं। अगर आपने ये इंस्टॉल नहीं की हुई तो आप इन्हें इंस्टॉल कर सकते हैं। आप अपने टर्मिनल को ओपन करेंगे। टर्मिनल को किस तरह से ओपन करेंगे, आपने पहले अपना वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट कर लेना है। वर्चुअल इन्वायरमेंट किस तरह से क्रिएट करते हैं उसके लिए भी हमने एक वीडियो बनाई हुई है, जिसमें हमने सिखाया कि किस तरह से आप अपना वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं। आप उस वीडियो को फॉलो करके इजीली अपना वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकेंगे। और उसके बाद जो भी लाइब्रेरी आपने इंपोर्ट करनी होगी, आप pip इंस्टॉल और उसके बाद उस लाइब्रेरी का नेम लिखेंगे तो वो इंस्टॉल हो जाएगी। यहाँ पे हम तमाम लाइब्रेरीज़ पहले ही से इंस्टॉल कर चुके हैं, इसलिए हम यहाँ पे इन्हें इंपोर्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया स्ट्रीमलेट को SST से, जिसकी मदद से हम ये ऐप क्रिएट कर रहे होंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया है पिल से मुराद ये है कि पाइथन इमेज लाइब्रेरी, चूँकि ये जो हमारा टूल है जो हम क्रिएट करेंगे, इसमें हम इमेजेस के ऊपर काम कर रहे होंगे, तो इसलिए हम यहाँ पे इस लाइब्रेरी का यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद हम इंपोर्ट कर रहे हैं इसमें से इमेज और इमेज ओप्स को। दैन हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया है IO को। इससे ये होगा कि हम इमेज की प्रोसेसिंग कर रहे होंगे। उसके बाद हम यहाँ पे हमने इंपोर्ट किया एक लाइब्रेरी रिमूव वीजे, जिसकी मदद से हम अपनी इमेज के बैकग्राउंड को रिमूव करेंगे। ये लाइब्रेरीज़ हैं जो हम इसके अंदर यूज़ करने वाले हैं। हमने यहाँ पे इन्हें इंपोर्ट कर लिया है। इंपोर्ट करने के बाद अब हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे अपने ऐप का टाइटल। जो हमारे ऐप का मेन टाइटल होगा वो हम स्ट्रीमलेट के अंदर किस तरह से कर रहे होते हैं, उसके लिए हमने यहाँ पे यूज़ किया है st.title, और उसके बाद हम यहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर जो भी नेम रखना चाहें अपने ऐप का, वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। हमने यहाँ पे रखा है फ़ोटो मैनिपुलेशन टूल। ये हमारे ऐप का टाइटल हो गया। दैन हमने यहाँ पे अपनी इमेज को अपलोड करना है। वो हम किस तरह से कर सकते हैं, उसके लिए हमने अपलोडेड इमेज का एक वेरिएबल बनाया, और उसके बाद हम यूज़र से इनपुट लेंगे। यहाँ पे st.fileuploader हम यहाँ पे कर रहे हैं, और हम यूज़र के लिए इंस्ट्रक्शन यहाँ पे हमने दे दी है कि अपलोड एन इमेज, और यहाँ पे हमने टाइप बता दी है कि कौन कौन सी टाइप की इमेज आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। इसमें हमने JPEG रखी है, और JPEG हमने दूसरी एक्सटेंशन यूज़ की है। दैन हमने यहाँ पे PNG भी कर दिया है कि अगर ऐसी इमेज कोई ऐड करना चाहें जिसका बैकग्राउंड ना हो, और आप उसके पीछे कोई बैकग्राउंड ऐड करना चाहें, तो आप वो भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ये हमने यहाँ पे कर लिया। दैन हम चेक कर रहे हैं अपनी इमेज को, और यहाँ पे हम इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ कर रहे हैं कि आप चेक करो कि जो हमारी इमेज है, यानी अपलोडेड इमेज इज़ नॉट नन, यानी अगर वो अपलोड हो गई है तो आपने क्या करना है, आपने उसे देखना है और इंश्योर करना है कि वो RGBA के फॉर्मेट में है। RGBA से मुराद है रेड ग्रीन ब्लू और अल्फ़ा। हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। दैन हम उसके साथ ही उसका एक कैप्शन प्रिंट करवा रहे हैं कि ओरिजिनल इमेज, यानी जो यूज़र इमेज ऐड करेगा, अपलोड करेगा, वो उसका कैप्शन आ जाएगा साथ ही कि ये ओरिजिनल इमेज है। उसके बाद हम यहाँ पे अपनी इमेज के बैकग्राउंड को रिमूव करवा रहे होंगे। वो किस तरह से करना है, उसके लिए भी सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे कि इफ़ यूज़र जो है वो एक बटन पे क्लिक करेगा। बटन का नेम हमने रखा है रिमूव बैकग्राउंड, और हमने यहाँ पे किया st.button, और उसके बाद नेम बता दिया है कि अगर यूज़र इस पर क्लिक करता है तो आपने क्या करना है, आपने इमेज के बैकग्राउंड को रिमूव करना है।
इमेज के बैकग्राउंड को रिमूव करने के बाद हम उसे यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं, यानी डिस्प्ले करवा रहे हैं, और उसके बाद हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे जो हमारी ओरिजिनल इमेज होगी, उसके साथ ही कैप्शन जो होगा वो चेंज हो जाएगा। यानी जब किसी इमेज के बैकग्राउंड को हम रिमूव कर देंगे, पहले उस इमेज का नेम होगा ओरिजिनल इमेज, यूँ ही बैकग्राउंड रिमूव होगा तो उसका नेम भी चेंज हो जाएगा और नेम चेंज होके आ जाएगा कि बैकग्राउंड रिमूव यानी ये जो इमेज है इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दिया। सो उसके बाद हम यहाँ पे अपलोड अ न्यू बैकग्राउंड का एक यहाँ पे ऐड कर रहे हैं लोडर, जिसमें ये होगा कि अगर यूज़र के पास कोई अपना इमेज है, वो इमेज अपनी पिक्चर के बैकग्राउंड पे ऐड करना चाहता है तो इमेज किस तरह से अपलोड कर सकेगा यूज़र। सो उसके लिए हमने बैकग्राउंड इमेज के नेम से एक वेरिएबल बनाया और उसके अंदर हम एज आ इनपुट ले रहे होंगे यहाँ पे st.file अपलोडर हमने किया, और उसके बाद अपलोड अ न्यू बैकग्राउंड इमेज हमने कर दी, और उसके बाद इसकी भी हमने यहाँ पे टाइप बता दी कि कौन कौन सी टाइप का जो बैकग्राउंड होगा वो यूज़र ऐड कर सकेगा। उसके बाद हम इसे चेक कर रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि जो इमेज यूज़र ने ओपन की है, यहाँ पे ऐड की है, वो RGBA फॉर्मेट में है कि नहीं। देन हम यहाँ पे अपनी इमेज को कंबाइन करेंगे। ये हमने किया और एक्सट्रैक्ट करेंगे अल्फ़ा चैनल को। ये हमने कर लिया और हम यहाँ पे क्रिएट अ न्यू बैकग्राउंड का एक यहाँ पे ऑप्शन क्रिएट कर रहे हैं, जिसकी मदद से यूज़र जो है वो न्यू बैकग्राउंड ऐड कर सकेगा। इसमें हम बेसिकली एक कलर पैलेट क्रिएट कर रहे हैं कि अगर यूज़र कोई कलर ऐड करना चाहे अपनी इमेज के पीछे तो वो इजीली कर सकता है। ये हमने किया। उसके बाद हम पेस्ट करवा रहे हैं जो न्यू बैकग्राउंड होगा उसको इमेज के बैकग्राउंड के पीछे, यानी जो भी इमेज अपलोड करेगा जिसका बैकग्राउंड नहीं होगा यूज़र, तो उसके पीछे हम प्रिंट करवा रहे हैं। और ये जो ज़ीरो हैं, ये ज़ीरो जो हैं ये बता रहे हैं कि जो इमेज आपने ऐड करनी है बैकग्राउंड इमेज के पीछे वो बिल्कुल उसके कॉर्नर से स्टार्ट होगी। ये जो पहला ज़ीरो है ये एक्स कोऑर्डिनेट है जो इमेज को हॉरिजॉन्टल टॉप से स्टार्ट करेगा इमेज के पीछे कलर रिप्लेस करना, और ये जो दूसरा है ये वाई कोऑर्डिनेट है जो कि वर्टिकली करेगा। पहले हमने हॉरिजॉन्टल के लिए पहला ज़ीरो और दूसरा वर्टिकल के लिए। ये हमने यहाँ पे बता दिया। उसके बाद हम यहाँ पे कर रहे हैं ये कि हम कंबाइन कर देंगे जो इमेज होगी और उसके साथ जब न्यू बैकग्राउंड हम ऐड कर देंगे तो उसका कैप्शन भी चेंज कर देंगे कि ये इमेज विद न्यू बैकग्राउंड है। ये हमने किया है। उसके बाद हमने रोटेशन का यहाँ पे फीचर अप्लाई किया कि किस तरह से हम अपनी इमेज को रोटेट कर सकते हैं। उसके लिए हमने यहाँ पे स्लाइडर क्रिएट किया है। देन हमने बता दिया उसकी जो यूज़र अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग उसे एडजस्ट कर सकेगा, अपनी मर्ज़ी से जिस एंगल पे वो उसे रोटेट करना चाहे अपनी इमेज को कर सकेगा। यहाँ पे हम अपनी इमेज को कर देंगे रोटेट कर देंगे और उसके साथ ही हम यहाँ पे उसे रिप्लेस कर देंगे रोटेटेड वर्जन के साथ। देन हम यहाँ पे क्रॉप का फंक्शन यूज़ कर रहे हैं जिसमें हम अपनी इमेज को क्रॉप कर सकेंगे। यहाँ पे भी हमने लेंथ और विड्थ बता दी है कि हम 300 बाय 300 ले रहे हैं, और उसके बाद जब इमेज को हम क्रॉप कर देंगे तो उसका कैप्शन चेंज कर देंगे क्रॉप इमेज के साथ। ये हमने तमाम चीज़ें कर ली। देन हम यहाँ पे डाउनलोड द मैनिपुलेटेड इमेज कर रहे हैं जिसमें हम एक बटन क्रिएट करेंगे इमेज को डाउनलोड करने का। वो किस तरह से करेंगे, फेस्टी डॉट बटन के अगर यूज़र इस पर क्लिक करता है तो आप क्या करो कि उसे सेव कर दो हमारी इमेज को। अगर यूज़र ने अपने बैकग्राउंड इमेज का बैकग्राउंड रिमूव किया और उसे सेव करना चाह रहा है तो आप उसे PNG फॉर्मेट में सेव कर दो। ये हमने यहाँ पे बताया। और लास्ट में हमने ये कर दिया है, एक वार्निंग यहाँ पे क्रिएट कर दी है कि आप ये कंडीशन चेक करो, अगर तो ये है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप ये प्रिंट कर दो कि प्लीज़ अपलोड एन इमेज टू स्टार्ट, कि स्टार्ट करने के लिए अपनी इमेज को अपलोड करो। ये था हमारा ऐप जो हम क्रिएट करने वाले हैं। अब हम इसे रन करके भी देख लेते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ 3 डॉट पे हमने क्लिक करना है और अपने टर्मिनल को ओपन करना है। यहाँ से हम न्यू टर्मिनल करेंगे। न्यू टर्मिनल करने के बाद हम यहाँ पे इन्वायरमेंट पहले ही क्रिएट कर चुके हैं तो हम यहाँ पे करेंगे स्ट्रीमलेट। हमने यहाँ पे स्ट्रीमलेट किया। उसके बाद हम यहाँ पे रन करेंगे। उसके बाद जो भी हमारे ऐप का नेम होगा हम वो यहाँ पे ऐड कर देंगे। हमारे ऐप का नेम है इस फाइल का नेम है F15। ये हमने किया F15.py हमने यहाँ पे कर देना, पूरा नेम हमने यहाँ पे बताना है। देन हम एंटर प्रेस कर देंगे।
सो ये हमने एंटर प्रेस किया तो अब जो ये हमारा ऐप है ये हमारे लोकल ब्राउज़र के अंदर ओपन हो जाएगा। सो अब हम इसे यूज़ करके देखेंगे कि जो हमने यहाँ पे फंक्शन अप्लाई किए हैं क्या वो वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सो यहाँ पे हमारे लोकल ब्राउज़र के अंदर अब जो ओपन हो जाएगा, यहाँ पे इसकी लोडिंग हो रही है। हम थोड़ा सा वेट करेंगे ताकि ये यहाँ पे हमारे सामने डिस्प्ले हो जाए, लोड हो जाए। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं रनिंग। सो ये था हमारा ऐप जो हमने क्रिएट किया। सबसे पहले फ़ोटो मैनिपुलेशन टूल, इसका टाइटल आ गया। देन यहाँ पे हमने जो अपलोडर क्रिएट किया था, यहाँ पे हम अपनी इमेज को अपलोड कर सकते हैं। अगर ड्रैग ड्रॉप करना चाहें तो वो कर सकते हैं, अगर ब्राउज़ करना चाहें तो वो कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे सिंपली क्लिक करेंगे ब्राउज़ फाइल पे और हमारी जो फाइल्स होंगी वो ओपन हो जाएंगी और यहाँ से हम अपनी इमेज को सेलेक्ट कर लेंगे। कोई भी इमेज आप ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास इमेज है, हम इसी को ले लेते हैं। सो ये हमने इमेज यहाँ पे अपलोड की तो यू कैन सी कि यहाँ पे हमारी इमेज आ चुकी है। देन हमने इसके बैकग्राउंड को रिमूव करना है तो हम इस बटन पे क्लिक करेंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके पीछे एक बैकग्राउंड है जो कि 2 कलर्स में है, ये थोड़ा सा शेड में फ़र्क है। सो ये हम यहाँ पे करेंगे रिमूव बैकग्राउंड। सो ये हमने रिमूव बैकग्राउंड कर दिया। रिमूव बैकग्राउंड करने के बाद सो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं इसका कैप्शन ओरिजिनल इमेज। अब हमने यहाँ पे रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक कर दिया तो हमारी इमेज का जो बैकग्राउंड था वो यहाँ पे रिमूव हो चुका है और यहाँ पे इसका कैप्शन भी चेंज हो चुका है कि बैकग्राउंड रिमूव्ड। सो इस तरह से हम इसके बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। हम राइट क्लिक करेंगे, देन हम इसे सेव कर लेते हैं। हम सेव एज़ करेंगे और यहीं पे हम इसी नेम के साथ इसे सेव कर लेते हैं। सो ये हमने किया। अब हम यहाँ पे करके देखते हैं दूसरी तरह से इसे ओपन। वो क्या तरीका है, अब हम ऐसी इमेज ओपन करेंगे जिसका बैकग्राउंड नहीं है। सो ये हमने किया, ये है हमारी इमेज जिसका बैकग्राउंड रिमूव किया। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसके बैकग्राउंड को चेंज करना है। सो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है, हम यहाँ पे ये करेंगे, हम यहाँ पे अगर न्यू बैकग्राउंड ऐड करना चाहें तो वो कर सकते हैं। सो न्यू बैकग्राउंड किस तरह से ऐड होगा उसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अगर आप इसके पीछे कोई बैकग्राउंड लगाना चाहें, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ पे देखें कोई बैकग्राउंड हो हमारे पास तो हम वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पे ये हमारे पास एक बैकग्राउंड है, हम सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारी इमेज के पीछे ये जो बैकग्राउंड था ये आ चुका है। सो इस तरह से हम अपनी इमेज के पीछे बैकग्राउंड लगा सकते हैं, कोई भी अगर लगाना चाहें। उसके बाद हम यहाँ पे ये देखेंगे कि किस तरह से हम अपनी इमेज को अगर क्रॉप करना चाहें तो क्रॉप कर सकते हैं। सो यहाँ पे क्लिक करके अपनी इमेज को क्रॉप कर सकते हैं और अगर इसे रोटेट करना चाहें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम अपनी इमेज को रोटेट कर रहे हैं। यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से इसका एंगल सेलेक्ट कर सकते हैं। सो ये हमने यहाँ पे किया। करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कि किस तरह से हम अपनी इमेज को रोटेट कर रहे होंगे। हम इसे यहाँ पे 0 कर देते हैं। सो ये था हमारा फ़ोटो मैनिपुलेशन टूल जिसकी मदद से हम अपनी इमेज के बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं और उसके पीछे अगर कोई न्यू बैकग्राउंड ऐड करना चाहें तो वो ऐड कर सकते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो या कहीं से किसी चीज़ की समझ ना आई हो सो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके हमसे पूछ सकते हैं। और ये जो कोड है इस फाइल का ये भी आपको मिल जाएगा, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक अवेलेबल होगा। आप उस पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर इसमें कोई चेंजिंग करना चाहें तो चेंजिंग कर सकते हैं। सो अगर आप इसकी प्रैक्टिस करना चाहें या कुछ भी करना चाहें आप इस कोड को यूज़ कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।